अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सपोज कीजिए कि अगर आप इंडोनेशिया घूमने जाते हैं। इंडोनेशिया आप घूम के फ्री हो जाते हैं और अपने होटल से चेकआउट करते हैं। आप अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, आपकी फ़्लाइट है, आपको एयरपोर्ट जाना है। जब आप चेकआउट कर देते हैं तो होटल्स के जो लोग हैं वो आपसे कहते हैं कि हम ज़रा आपका रूम चेक कर लें। और वो रूम चेक करने जाएं और आपसे कहें कि साहब 2 कप गायब है, एक चम्मच गायब है, तो अब आपको 3 लाख रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। तो हिल जाओगे ना, आपको चक्कर आना लाजमी है कि 2 कप के 1 लाख 2 लाख रुपए, 1 कप का 1 लाख रुपए का आ रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ। इंडिया का एक ग्रुप इंडोनेशिया घूमने गया हुआ था। तो जब वो लोग इंडोनेशिया घूम के फ्री हो गए और अपनी बस में बैठे हुए थे तो होटल वालों ने 12 लाख रुपए का चार्ज जो है वो इस ग्रुप को थमा दिया। और 12 लाख रुपए का चार्ज जब उन्होंने देखा तो हिल गए वो लोग। 12 लाख रुपए का चार्ज और कुछ चीजों का। आपने एक टॉवल गंदी की है तो उसके 96,000 रुपए, एक कुर्सी जो टूट गई और एक चम्मच और 2 कप, इनके टोटल मिला के 12 लाख रुपए। 2 कप के 2 लाख रुपए। तो माइंड काम करना बंद कर देगा कि इतने का तो हमने होटल नहीं लिया था, इतने में तो हम पूरा रूम बनवा लेंगे, है ना। असल में ये खबर चल क्यों रही है, क्योंकि इंडिया में भी हमारे इंडियन रुपीस को रुपया ही कहा जाता है। इंडोनेशिया में भी इंडोनेशिया की जो करेंसी है उसको इंडोनेशियन रुपया कहा जाता है। तो वहां पे भी रुपया कहा जाता है, यहां पे भी रुपया कहा जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम पता है क्या है कि वहां की करेंसी बहुत डाउन है। यानी आप इंडिया का अगर 1 रुपया देंगे तो वहां के तकरीबन 190 रुपए आपको मिलेंगे। ऐसे मान लो आप कि 5 रुपए वहां के 5 रुपए हमारे इंडिया के, वहां के 1,000 रुपए, यानी हमारे इंडिया के 500 रुपए वहां के 1 लाख रुपए। तो जब आप इंडोनेशिया कभी घूमने जाओगे ना तो वहां लाखों रुपए का तो आप खाना खा लोगे, लाखों रुपए तो आपके ऐसे खर्च होंगे इंडोनेशियन, ठीक है। इंडिया के हिसाब से वही बैठते हैं 1,500 रुपए। तो इंडिया के 500 रुपए, वहां के 1 लाख रुपए, ऐसे इतना बड़ा गैप है क्योंकि 1 रुपया इंडिया का वहां के 190 और 200 रुपए के करीब बैठते हैं। तो ये जो इनको चार्ज इतना देना पड़ा, बाद में पता चला जब ग्रुप को समझाया गया कि 12 लाख रुपए इंडियन नहीं है, 12 लाख रुपए इंडोनेशियन है। तो इंडोनेशियन 12 लाख रुपए इंडिया के बन रहे हैं 6,000 रुपए। तो उस पूरे ग्रुप को ये चीजें, जैसे टॉवल गंदी की, और टॉवल गंदी करने के बाद जो कुर्सी का एक पाया टूट गया, एक चम्मच गायब हो गई, 2 कप टूट गए या 2 कप गायब हो गए, तो टोटल मिला के इंडियन रुपीज बैठे तकरीबन 6-6,500 रुपए। जब इस ग्रुप को ये बताया गया कि इंडियन रुपीज 6,500 है, तब उनकी जान में जान आई। वरना वो लोग ये समझ रहे थे 12 लाख रुपए इंडिया के 6,000 रुपए इंडोनेशिया के 12 लाख रुपए के बराबर है। तो तब उनको जान में जान आई। हाँ, लेकिन जो इंडोनेशिया का जो होटल वाला था वो, उसका ये बिहेवियर गलत था। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये ग्रुप बस में बैठ गया और इनको अपनी फ्लाइट जल्दी पकड़नी थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बाउंसर्स के जरिए बस को घिरवा दिया। बाउंसर ने बस को घेर लिया और कहा कि नहीं अभी चेक इन चल रही है। तो ऐसे मतलब एक अच्छे तरीके से उन्होंने बिहेव नहीं किया इस ग्रुप के साथ। ये गलत है क्योंकि ये तो अंदाज ही गलत है ना कि आप बाउंसर से बस को घिरवा लो, फिर जो है आप इस तरह से घेर लो फिर जाने मत दो, तो ये तरीका गलत है। तो ये सोशल मीडिया पे बहरहाल खबर चल रही है। तो ये जुर्माना इंडोनेशियन करेंसी में है, ना कि इंडियन करेंसी में है। कभी ऐसा हो जाए तो आप उनके होटल वालों से शिकायत कीजिए कि भाई आप थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करो। भारतीय टूरिस्ट को गुस्सा आया कि उन्हें चोर उचक्कों की तरफ से ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने अपनी इस बेइज्जती पर एतराज किया मगर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। ये गलत है, इस तरह से टूरिस्ट के साथ नहीं किया जाना चाहिए, है ना। यात्रियों का कहना था कि कुर्सी पहले से टूटी हुई थी, बहस होती रही, उधर फ्लाइट का टाइम हो रहा था। मजबूरी में भारतीयों ने होटल के द्वारा मांगा गया सारा जुर्माना चुकाया, क्योंकि जाहिर है फ्लाइट अगर मिस हो जाएगी तो वो एक बड़ा नुकसान होगा। 6,000 रुपए के लिए कहाँ लाखों रुपए का नुकसान करना, ये मुनासिब नहीं हुआ। तो इन्होंने फिर उसका पूरा जुर्माना दिया और फिर वहां से गए। तो इस तरह से होटल वालों को ट्रीट नहीं करना चाहिए। बताना चाहिए कि भैया इस तरह से हुआ है, और अगर इस तरह से होटल वालों ने किया है तो जो लोग घूमने गए हों उनको उनकी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में अब खबर करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए भाई आपके स्टाफ ने इस तरह से हमारे साथ किया। बहरहाल पूरी खबर ये थी। तो मैं भी चौंक गया था शुरू में तो कि 12 लाख रुपए सिर्फ कप वगैरह टूटने के।
तो ये है कभी इंडोनेशिया आप जाना हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की करेंसी जो है लाखों में पहुँचती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।